अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं नए वीडियो के साथ। आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स यानी खेलों की हालत ज़ार पर। बतौर एक नौजवान पाकिस्तानी के जब भी हम अपने मुल्क में खेलों की सूरत हाल पर गौर करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ और रंज महसूस करते हैं। कुजा एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान कई बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी गेम्स में ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जीता करता था। कुजा आज का पाकिस्तान है जहां पर खेल का नाम निशान मिट गया है और बैनुल अक़वामी मुकाबले में जाना तो बहुत दूर की बात है, इलाकाई या हमारे अपने लोकल गेम्स भी बाकायदगी से मुनक़िद नहीं हो रहे। यूँ तो ये कहानी बहुत पुरानी है कि हमें पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और हॉकी टीम दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रही थी, मगर पाकिस्तान में हर तरह की स्पोर्ट्स यानी खेलों को जो अरूज हासिल हुआ वो एक ख़ास वक़्त में या 2 दहाइयों के पीरियड के अंदर है। 1971 के बाद साल 2000 तक पाकिस्तान खेलों की दुनिया में छाया रहा। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह थी कि एक ख़ास वक़्त में पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या बेपनाह और बहुत बड़े खिलाड़ी पैदा हुए। समझने की ये बात है कि हुकूमत का काम होता है पॉलिसी बनाना। जब भी हुकूमत किसी भी मौजू पर, किसी भी माइशत के लिए, किसी भी फील्ड के लिए कोई पॉलिसी बनाती है कि उसे तरक्की दी जाए तो उसे तरक्की मिलती है। 1974 पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख में एक तारीखी साल है जब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कानून साजी की कि पाकिस्तान में तमाम मालियाती इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और PIA, रेलवे वगैरह अपनी अपनी कौमी टीमें बनाएंगे। अब इस बात को आप समझें कि पाकिस्तान के तमाम मालियाती इदारों को कहा गया कि वो अपनी अपनी टीम बनाएं, तो अगर 12 इदारे अपनी कौमी टीमें बनाएं तो क्रिकेट के आपको 144 यानी 150 बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ी पैदा करने का मौका मिलेगा। इसी तरह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, हर खेल को पैटर्नाइज किया गया। आप तसव्वुर करें कि नेशनल सर्किट में आने वाले हर खिलाड़ी को उस वक्त 22वें ग्रेड के बराबर की सरकारी मुलाजमत बआसानी दस्तयाब थी। आम हॉकी खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी या स्क्वाश के खिलाड़ी जब नेशनल सर्किट में पहुंचते थे तो वो जरिया रोजगार के लिए बेफिक्र हो जाते थे। उन्हें सरकार या रियासत या रियासती इदारे ऐसी शानदार नौकरी देते थे कि उसके बाद वो अपनी तवज्जो को खेल की तरफ लगाकर पूरी दुनिया को फतह करने के जनून में आगे बढ़ते चले जाते थे। फिर बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा सानहा हुआ कि पाकिस्तानी टीम 1992 में 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई। इसे मैं खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन हादसा कहता हूँ। अजीब इत्तफाक की बात है कि मज़मूम मकासद के तहत एक अनफिट शख्स को कप्तान बनाकर वर्ल्ड कप खिलाया गया और वर्ल्ड कप की कामयाबी के बाद उसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दानिश्वर मान लिया गया। आप जरा तसव्वुर करें कि पाकिस्तान में क्रिकेट का एक शानदार स्ट्रक्चर मौजूद था। 2 तरह की क्रिकेट होती थी, एक शौकिया खेलने वालों के लिए पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी और इदारा जाती क्रिकेट के लिए कायदे आज़म ट्रॉफी होती थी। सारा साल मुख्तलिफ टीमें क्रिकेट की प्रैक्टिस करती थी और उनमें से कौमी टीम सिलेक्ट होती थी। दानिश्वर वर्ल्ड चैंपियन इमरान खान नियाजी ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इशाइया से खिताब करते हुए दानिश के कुछ ऐसे फूल बखेरे कि दुनिया हैरान हो गई। मौसूफ ने फरमाया कि आज हम वर्ल्ड कप इसलिए जीत गए हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट के खिलाड़ी सबसे ज्यादा बदहाल हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। बदकिस्मती की बात है कि एक सरमायादार मुल्क का वजीर आजम था जिसकी सियासत की बुनियाद भुट्टो नफरत पर थी। उसके जहन के निहा खानों में एक चीज थी कि भुट्टो का बनाया हुआ हर इदारा बर्बाद करना है। इस मशवरा पर फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर किया गया। अब मुल्क में प्राइवेटाइजेशन का चलन था और बहुत सारे मालियाती इदारे निजी शोबा को सुपुर्द किए जा चुके थे। 1992 में नई कानून साजी होती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करार देते हैं कि कोई सरकारी इदारा खिलाड़ियों को रोजगार देने का पाबंद नहीं रहा। लेकिन अब याद रखें कि उस वक्त तक जो खिलाड़ी मुलाजमतें हासिल कर चुके थे वो खेलते रहे और टीमें बरकरार रहीं। बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि कायदे आज़म ट्रॉफी खत्म कर दी गई और डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खत्म कर दी गई। अब आप तसव्वुर करें
कि एक मैट्रिक या फर्स्ट ईयर का कॉलेज का तालिब इल्म जब नेशनल सर्किट में क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग या स्क्वाश खेलने के लिए पहुंचता था तो उसे 22वें ग्रेड के अफसर की इमारत दस्तयाब होती थी। उसके बाद वो अपनी तमाम तर तवज्जो और ध्यान खेल की तरफ लगाता था और पाकिस्तान के लिए मेडल और कप जीतता था। अब आपने सरकारी इदारे जो पैटर्नाइज करते थे उन्हें इस हक से महरूम कर दिया कि वो अपनी टीमें बना सकें। खिलाड़ियों के लिए रोजगार का मसला पैदा हुआ और नए लोग जो मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में क्रिकेट खेलना चाहते थे, हॉकी खेलना चाहते थे, उनके पास कोई अच्छा रोजगार दस्तयाब नहीं था। यूं स्पोर्ट्स का पाकिस्तान के अंदर जुनून खत्म होता चला गया, खिलाड़ी पैदा होने बंद हो गए। बिलाशुबा इसके अलावा कुछ चीजें अहम हैं। आप तसव्वुर करें कि 1977 के लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम मौजूद था और कज़ाफी स्टेडियम के साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। याद रहे उस वक्त लाहौर की आबादी 5 लाख थी। 1977 से पहली हुकूमत ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर पूरे मुल्क में स्टेडियम्स का जाल बिछाया। पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में उस वक्त 300 क्रिकेट क्लब्स रजिस्टर्ड थे। रजिस्टर्ड क्रिकेट क्लब की मिसाल ऐसे समझ लें कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिकेट क्लब के पास एक खेलने की जगह यानी बाकायदा रेगुलर ग्राउंड का होना जरूरी होता है। 1977 में 1980 की दहाई में लाहौर में 300 क्रिकेट क्लबों को शाम को नेट करने के लिए स्टेडियम और ग्राउंड दस्तयाब थे। बदकिस्मती से हुकूमती तरजीहात कुछ ऐसी बनी कि लाइब्रेरी और क्रिकेट ग्राउंड के प्लॉट्स पर प्लाजा तामीर होना शुरू हो गए और बिलाकर होते होते आज ये सूरत हाल है कि शायद लाहौर में किसी भी जगह क्रिकेट की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होती। रजिस्टर्ड क्लब खत्म हो गए, खिलाड़ी खत्म हो गए, खिलाड़ियों को पैटर्नाइज करने का सिस्टम खत्म हो गया, लिहाजा मुल्क से स्पोर्ट्स का जुनून खत्म हो गया। और जिस मुल्क में खिलाड़ी पैदा ना हो उस मुल्क में दहशतगर्द पैदा होते हैं, गुंडे पैदा होते हैं, बदमाश पैदा होते हैं और उस मुल्क का कल्चर बर्बाद हो जाता है। इस मौजू पर आज इसी कदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर खेल के लिए अलग तफसील के साथ मामलात को जिक्र करने की कोशिश करूंगा। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।